उन हिरणों के समूह ने कहा कि हे व्याध, धन्य है हमारा जीवन जो किसी के उपकार के निमित्त काम आ रहा है। हम तुम्हारी कुछ सेवा कर पा रहे इस शरीर से। वैसे तो जीवों का शरीर अधम है, यदि इस शरीर से किसी की सेवा हो रही है तो इस जीवन की यही सार्थकता है। व्याध ने सोचा कि इन क्षुद्र प्राणियों में जब इतनी सुंदर भावना है, परोपकार की भावना, और मैं तो इनसे श्रेष्ठ मनुष्य हूं, मेरे भीतर ये परोपकार की भावना क्यों नहीं है? उसने कहा तुम सब लौट जाओ, मैंने तुम सबको जीवन दान दिया, जाओ, मैं तुम में से किसी का वध नहीं करूंगा। चाहे मेरे बच्चे भूख से मर जाएं, लेकिन मैं किसी का वध नहीं करूंगा। जो ही उसने क्षमा दान किया, उसी समय जिस शिवलिंग पर बिलपत्र और जल गिरा था, उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, अपने हाथों से व्याध को स्पर्श किया। अपने हाथों से भगवान ने व्याध को स्पर्श किया और स्पर्श करके भगवान ने कहा, हे गुरुद्रह, आज से तेरा नाम मैं बदल देता हूं। गुरुद्रोह उसको कहते हैं जो गुरु का द्रोही हो। आज से मैं तेरा नाम रखता हूं गुह। क्या नाम रखूंगा? गुह। और ये जो श्रृंगवेरपुर है प्रयाग के पास, ये श्रृंगवेरपुर तेरी राजधानी होगी आज से। भगवान राम पिता की आज्ञा मान करके जब वन गमन के लिए आएंगे, यद्यपि तो अस्पृश्य है, लेकिन भगवान राम जी तुझे अपना मित्र बनाएंगे। तुझे राम जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये भिल्ल गुहराज का रामचरितमानस, रामायण में जो प्रसंग है रामचरितमानस आदि में, ये शिव जी के आशीर्वाद से ही वही गुह जो है निषाद राज है। राम जी जब वन में गए तो राम जी ने अपने जीवन में सबसे पहला सखा, पहला मित्र इन्हीं को बनाया है। 14 वर्ष के वनवास काल में राम जी ने 3 मित्र बनाए थे। पहला मित्र निषाद राज गुह को, भिल्ल गुहराज को। दूसरा मित्र भगवान ने बनाया था सुग्रीव को। तीसरा मित्र भगवान ने बनाया था राक्षस राज विभीषण को। ये 3 भगवान के मित्र हैं और ये तीनों ही आर्त हैं। भगवान शिव के प्रताप से अनायास की गई महाशिवरात्रि की पूजा से इसी जन्म में पवित्र हो गया। प्रायः ये देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन पर, या यदि कोई अधम योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति कोई सुकृत्य करता है तो उसको अगली योनि अच्छी मिलती है। लेकिन ये महाशिवरात्रि का फल, महाशिवरात्रि का जो व्रत है, ये सद्यः फलदायी बताया गया है। इसी जन्म में भील गुहराज पवित्र हो गया। जिसकी परछाई को लोग स्पर्श नहीं करते थे, इतिहास प्रमाण है कि राम जी ने उसको अपने हृदय से लगाया। क्योंकि राम जी ने अपना उसको सखा बनाया तो भरत जी ने भी उसको अपने हृदय से लगाया, और भरत जी जो भक्तराज है उन्होंने अपने हृदय से लगाया। तो पवित्र ब्राह्मण के रूप, ब्राह्मण शिरोमणि पवित्र आत्मा वशिष्ठ जी ने भी उस भील गुहराज को अपने हृदय से लगाया है। अन्यथा उसके पहले कोई भिल्ल जाति का परछाई भी छू लेता था तो लोग स्नान करते थे। ये शिव जी की शिवरात्रि व्रत की महिमा है जो परम पवित्र करने वाली है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्तो तस्याम किम्नु भवेदिह अवस्था कीदृशी तत्र भवेदिति वदस्वनः। हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की, उस मुक्ति में होता क्या है, वह उस मुक्ति की कैसी अवस्था होती है उसे कहिए। मुक्तिश्चतुर्विधः प्रोक्ता श्रूयताम कथयामि वह संसार क्लेश संहत्री परमानंददायिनी। मुक्ति किसको कहते हैं? बोले जो क्लेश, संसार के क्लेश का नाश करने वाली और परमानंद को देने वाली है। अच्छा, परमानंद की प्राप्ति के लिए और संसार के क्लेश से मुक्त होने के लिए क्या शरीर छोड़ना आवश्यक है?
किसी संत से पूछा, एक व्यक्ति ने, कि मुक्ति और मृत्यु में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, संसार के दुख से मुक्त होने के लिए सोचते हैं कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको नहीं पता कि इस देह के नष्ट होने पर भी जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, जो अंगुष्ठ प्रमाण का एक जीवात्मा के रूप में इसमें रहता है, वो मुक्त नहीं होता। बल्कि ये जो साधन रूपी शरीर के नष्ट करने के बाद वो सूक्ष्म शरीर को और कई गुना अधिक कष्ट प्राप्त होता है। इसीलिए तो ये बात कही गई है कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि एकमात्र शरीर जो साधन है जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े संकट से लड़ सकते हैं, आपने अंत समय में उसको भी नष्ट कर दिया। मुक्ति और मृत्यु में बस यही अंतर है कि यदि श्वास समाप्त हो जाए और इच्छा शेष बची है, मन में कामनाएं हैं, कोई इच्छा है, तो समझिए कि आपकी मृत्यु हुई है। और यदि श्वासें बची हैं लेकिन इच्छाएं समाप्त हो गई, व्यक्ति जीते जी तृप्त हो गया, उसको मुक्ति मानना चाहिए। क्या कारण है सज्जनों माताओं कि कोई व्यक्ति जब मरणासन पर होता है तो मरणासन पर गिरे हुए व्यक्ति को लोग गंगा जल पिलाते हैं, तुलसी दल उसके मुख में रखते हैं। क्यों? तुमको तृप्ति हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भोजन की कुछ कामना रह जाए, मन में कुछ खाने की इच्छा रह जाए, इसलिए गंगा जल और तुलसी दल से तुमको अक्षय तृप्ति हो जाए। सारे परिवार को एकत्रित कर लिया जाता है, आ जाओ, डॉक्टर के पास आप ले जाते हैं। डॉक्टर जब नब्ज देख लेता है, कहता है कि अब ये बचने वाले नहीं है, इनको घर ले जाओ, इनको घर में प्राण त्यागने दो। क्यों कहते हैं? ताकि मरते समय व्यक्ति के भीतर कोई इच्छा शेष न रह जाए। आज सुबह सुबह मैं अमृता प्रीतम की एक महान लेखिका हुई, उनकी एक पंक्ति मैं पढ़ रहा था। पंक्ति बड़ी अद्भुत है। उसमें उन्होंने लिखा कि यह देह कभी दुल्हन नहीं बनता, देह कभी दुल्हन नहीं बनती और आत्मा कभी विधवा नहीं होती। देह कभी दुल्हन नहीं बनती और आत्मा कभी विधवा नहीं होती। मुक्ति का अनुभव करने के लिए, जगत से निर्लेप होने के लिए, यह पंक्ति को संभालना चाहिए व्यक्ति को। तो मुक्तिश्चतुर्विधा प्रोक्ता श्रूयतां कथयामि वह, सारूप्या चैव सालोक्या सानिध्या च तथा परा, सायुज्या च चतुर्थी सा व्रतेनानेन या भवेत्, मुक्तिर्दाता मुनि श्रेष्ठा केवलम शिव उच्यते। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य, चार प्रकार की मुक्ति है। सामीप्य मतलब शिव जी के समीप रहना।